जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक यात्रा विद विशाल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिनको निफ्टी 50 में जगह मिलने की बहुत संभावना है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि निफ्टी 50 हर 6 महीने में रीबैलेंसिंग होता है। इस रीबैलेंसिंग में ऐसे कंपनियों को बाहर किया जाता है जिनके परफॉर्मेंस खराब होते हैं और ऐसे कंपनियों को एंट्री मिलती है जिनके परफॉर्मेंस अच्छा होता है। लेकिन जिस भी कंपनी को निफ्टी 50 में जगह मिलती है उनको F&O में होना जरूरी है। जो कंपनियां F&O में होती है केवल वही निफ्टी 50 का पार्ट बन सकती हैं, और जो कंपनियां F&O में नहीं होती है तो वो कंपनियां मतलब निफ्टी 50 में एंटर फिलहाल के लिए नहीं कर सकती है। जब वो कंपनियां F&O में आएंगी तभी उन लोगों का निफ्टी 50 में आने का चांसेस होता है। जो लोग रेगुलरली इस मार्केट में से जुड़े रहते हैं उनको ये सभी चीज़ें पता होती है, लेकिन जो हमारे बिगनर्स होते हैं उन लोगों को यह पता नहीं होता है। लेकिन अब यह वीडियो देखने के बाद उन लोगों को भी मालूम चल जाएगा कि निफ्टी रीबैलेंसिंग होता है, वो भी साल में 2 दफ़ा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि अभी दिसंबर महीना चल रहा है तो जनवरी और फरवरी में निफ्टी 50 का रीबैलेंसिंग होगा। ऐसे कुछ कंपनियां हैं जिनके निफ्टी 50 में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ऐसा मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, एक्सपर्ट्स को जो आंकड़े हैं मैं उनके हिसाब से आपको बता रहा हूं। वे कंपनियां निफ्टी 50 का हिस्सा बनेंगी या नहीं बनेंगी ये तो फ्यूचर में हमें पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, जो कंपनियां निफ्टी 50 के पार्ट का हिस्सा बनेंगी उन कंपनियों में ज़बरदस्त तेजी देखने को आप सभी को मिलेगा। जैसा कि हमने पहले भी देखा है और ये अभी तक का रिकॉर्ड भी रहा है कि जो भी कंपनियां निफ्टी 50 का हिस्सा बनती हैं वो कंपनियों में एक धमाकेदार तेजी देखने को आपको मिलेंगी। जो पहली कंपनी है जो उनको लगता है कि यह कंपनी सबसे ज़्यादा दावेदार है निफ्टी 50 का पार्ट बनने के लिए, वो पहली कंपनी है मुथूट फाइनेंस। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि यह कंपनी गोल्ड लोन प्रोवाइड करती है और हम सभी जानते हैं कि आगे चल के फ्यूचर में गोल्ड का प्राइस है वो ऊपर ही जाने वाला है। तो दोस्तों, यह एक गजब की कंपनी है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए लिखा है फाइनेंस। तो दोस्तों, फाइनेंस जहाँ पे भी आपको लिखा हुआ किसी भी कंपनी में अगर मिले तो समझ जाइए कि उस कंपनी में कर्जा तो होगा ही होगा, क्योंकि इन लोगों का काम ही होता है कर्जा लेना और कर्जा देना। तो दोस्तों, इस कंपनी का बैलेंस शीट अगर आप देखेंगे भी तो इसमें बहुत कर्जा होगा, इसलिए हम लोग इस कंपनी का बैलेंस शीट नहीं देखेंगे। और अगर इसका चार्ट पैटर्न देखा जाए दोस्तों तो लॉन्ग टर्म में देखिए क्या गजब की कंपनी है दोस्तों। यहाँ पे क्या गजब की परफॉर्मेंस करती हुई नजर आ रही है। मार्केट कैप देखा जाए तो दोस्तों तो इसका मार्केट कैप 499 बिलियन है। इस कंपनी का 52 वीक हाई देखा जाए तो 1405 रुपये है, और अगर 52 वीक लो देखा जाए तो 476 रुपये इसका 52 वीक लो है। और अगर इस कंपनी का कंपनी इंफॉर्मेशन देख लिया जाए तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि प्रमोटर की होल्डिंग कितना है। तो यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग देखा जाए तो करीब 74% प्रमोटर इस कंपनी में अपनी होल्डिंग रखते हैं। और अगर देखा जाए कि क्या इस कंपनी डिविडेंड देती है कि नहीं देती है तो 2019 में इसने 12 रुपये का डिविडेंड दिया था और 2020 में इसने 15 रुपये का डिविडेंड दिया था। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, देखने को मिल रहा है कि डिविडेंड जो है 12 से 15 रुपये हो रहा है। तो मतलब कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा ही है। और अगर देखा जाए प्लीज़ कितना है तो दोस्तों प्लीज़ देखा जाए तो दोस्तों कोई भी प्लीज़ नहीं है इस कंपनी पे। तो यह दोस्तों यह एक शानदार कंपनी है। और जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बताया था कि इस कंपनी का बैलेंस शीट हम लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि इस कंपनी का काम ही कर्जा लेना और कर्जा देना है। तो इस कंपनी को अगर हम लोग बैलेंस शीट देखेंगे तो वो कर्ज से भरा होगा। अपने दूसरी कंपनी पीडीलाइट इंडस्ट्रीज पर आ गए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यह कंपनी पिछले 2 साल से कोशिश कर रही है कि यह निफ्टी 50 का पार्ट बन सके दोस्तों। और देखा जाए तो इसका ये पिछले 2 साल से भी अच्छा ही प्रदर्शन करती आ रही है दोस्तों। अगर देखा जाए यह कंपनी का अपना क्या कारोबार है इनका, तो दोस्तों आपने डॉक्टर फिक्सिट या फेविकोल का नाम सुना होगा, तो यही कंपनी उसे बनाती है दोस्तों। ये गजब की कंपनी है दोस्तों। चार्ट पैटर्न देखा जाए तो दोस्तों तो यह कंपनी बहुत ही शानदार कंपनी का
परफॉर्मेंस कर रही है दोस्तों। अगर देखा जाए तो 1999 से लेकर 2020 तक इस कंपनी ने बहुत ही शानदार रिटर्न दिए हैं, जो कि 26,961.50% है, जो कि एक शानदार आंकड़ा है। हम निफ्टी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए। अगर इस कंपनी का 52 वीक हाई देखा जाए तो 18 दिसंबर को ही इस कंपनी ने अपना 52 वीक हाई लगाया, जो कि 1742.95 है। और अगर 52 वीक लो देखा जाए तो 1185 इसका 52 वीक लो है। और अगर कंपनी का और इन्फॉर्मेशन देखा जाए तो दोस्तों इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी हम चेक कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पे हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें दोस्तों तो तकरीबन 70% के प्रमोटर इस कंपनी में होल्डिंग अपनी रखते हैं। और अगर देखा जाए कि क्या कंपनी डिविडेंड देती है तो दोस्तों हाँ, ये कंपनी डिविडेंड देती है। 2018 में इसने 6 रुपये का दिया था, 2019 में 6.5 रुपये का दिया था और 2020 में इस कंपनी ने 7 रुपये का इंटरिम डिविडेंड दिया था। दोस्तों अगर देखा जाए तो 2018 में 6 रुपये और 2019 में 6.5 रुपये और जबकि 2020 में 7 रुपये, मतलब ये हर साल जो डिविडेंड का आंकड़ा है ये बढ़ाते ही जा रहे हैं दोस्तों। मतलब यह संकेत देते हैं कि यह कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर प्लीज़ देख लिया जाए तो प्लीज़ देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी प्लीज़ नहीं है दोस्तों, जो आप देख सकते हैं। कंपनी इन्फो एज पर आ गए हैं दोस्तों। अगर आप जोमेटो या Naukri.com में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप इसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती है दोस्तों। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ये कंपनी इन दोनों कंपनी में अपना हिस्सा रखती है दोस्तों। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह कंपनी निफ्टी 50 का पार्ट आगे फ्यूचर में ज़रूर बनेगी दोस्तों। तो इसके भी बहुत चांसेस है कि ये निफ्टी 50 का पार्ट बने। और इसका अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखा जाए तो दोस्तों यह कंपनी 2006 से निफ्टी का हिस्सा है। और अगर 2006 से इसका परफॉर्मेंस देखा जाए तो दोस्तों बहुत ही शानदार इसका परफॉर्मेंस है, जो कि अभी तक का अगर इसका रिटर्न देखा जाए दोस्तों तो 2957.84% इसका रिटर्न अभी तक का रिटर्न। बैलेंस शीट देखने से पहले दोस्तों हम यहाँ पर एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए दोस्तों। तो यहाँ पे इसका सबसे पहले 52 वीक हाई और 52 वीक लो देख लेते हैं दोस्तों। तो इसका अगर 52 वीक हाई देखा जाए तो 4,739 रुपये और अगर 52 वीक लो देखा जाए तो 1,581 रुपये इसका 52 वीक लो है। और कंपनी इन्फॉर्मेशन में अगर जाए दोस्तों तो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी हम दे सकते हैं। तो अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखा जाए दोस्तों तो इस कंपनी के जो प्रमोटर है वो करीब 39% का शेयर होल्डिंग करते हैं। और अगर देखा जाए तो क्या यह कंपनी डिविडेंड देती है या नहीं देती है, तो जी हाँ दोस्तों यह कंपनी डिविडेंड देती है 1.5 रुपया, 2 रुपया, 2.5 रुपया और 3.5 रुपया। जिस हिसाब से दोस्तों यहाँ पे जो डिविडेंड देखिए करीब 50 पैसा और 1 रुपया तकरीबन हर साल ये लोग बढ़ा रहे हैं। तो उस हिसाब से ये दोस्तों हमें बहुत ही अच्छे संकेत दे रहे हैं कि यह कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। और दोस्तों अगर इसका प्लीज़ देखा जाए तो प्लीज़ यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्लीज़ इस कंपनी पर कोई भी प्लीज़ नहीं है दोस्तों। तो एज के बैलेंस शीट पर आ गए दोस्तों। सबसे पहले हम रिजर्व देखेंगे। तो रिजर्व देखा जाए तो दोस्तों अगर इस कंपनी के पास करीब 2270 करोड़ रुपए का रिजर्व है। और अगर लॉन्ग टर्म बोरिंग देखा जाए तो लॉन्ग टर्म बोरिंग करीब मात्र 24 लाख रुपए है। और अगर शॉर्ट टर्म बोरिंग देखा जाए दोस्तों, शॉर्ट टर्म कोई भी कर्जा इस कंपनी के ऊपर नहीं है। और अगर इस कंपनी का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखा जाए दोस्तों तो कैश इनके पास करीब 427.49 करोड़ रुपए है दोस्तों, जो कि अच्छी बात है। और हम अपनी अंतिम कंपनी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट पर आ गए हैं, जिसके निफ्टी 50 का पार्ट बनने की संभावना बहुत अधिक है। जी हाँ दोस्तों, इस कंपनी का भी निफ्टी 50 का पार्ट बनने की संभावना बहुत है। अगर इस कंपनी की बात की जाए तो दोस्तों जैसा कि हम नाम देख रहे हैं टाटा, तो दोस्तों जो कंपनी टाटा ग्रुप से है तो टाटा का मतलब ही है विश्वास। तो यह कंपनी के बारे में किसी को भी कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं रहती है दोस्तों, क्योंकि टाटा के जितने भी कंपनी से वो सभी अच्छे परफॉर्मेंस ही करती हैं दोस्तों। कंपनी का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखा जाए तो दोस्तों तो यह कंपनी करीब 2002 से रजिस्टर्ड है दोस्तों। तो 2002 से 2020 तक के कंपनी ने करीब 2624.85% का अपने शेयर होल्डर्स को मुनाफा इसने दिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। और अगर इसका मार्केट कैप देखा जाए तो दोस्तों 533
बिलियन का इसका मार्केट कैप है। अगर इस कंपनी का 52 वीक हाई देखा जाए तो दोस्तों 593 इसका 52 वीक हाई है, वो भी जो 17 दिसंबर को ही है। और अगर 52 वीक लो देखा जाए तो 213 रुपये है। दोस्तों कंपनी इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर हम चलते हैं जिससे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न्स हम लोग देख सके दोस्तों। और अगर इसका कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए दोस्तों तो करीब 35% प्रमोटर इस कंपनी में अपनी होल्डिंग रखते हैं दोस्तों। और अगर देखा जाए क्या कंपनी डिविडेंड देती है दोस्तों या नहीं, तो देखा जाए तो यह कंपनी डिविडेंड देती है, वो भी 2016 में करीब 2.25 का, जबकि 2017 में 2 रुपये 35 पैसा का, जब 2018 में देखा जाए तो 2.5 रुपये का, और 2019 में देखा जाए तो भी 2.5 रुपये का, जबकि 2020 में देखा जाए तो करीब 2 रुपया 70 पैसा का ये डिविडेंड देती है। तो दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो ये कंपनी हर साल अपने जो डिविडेंड है वो बढ़ाती ही जा रही है, जो कि मैंने अभी पिछले 3 कंपनियों में भी बताया कि अगर कोई कंपनी डिविडेंड हर साल बढ़ाती जा रही है तो इसका मतलब यह है कि वो कंपनी अच्छा फ़ायदा कमा रही है, तभी तो वो डिविडेंड धीरे धीरे करके बढ़ा रही है। भले ही यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो 10 पैसा या 15 पैसा का गैप देखने को मिल रहा है, लेकिन ये 10 पैसा 15 पैसा भी बहुत होता है दोस्तों, क्योंकि इनके जो शेयर्स होते हैं वो करोड़ों अरबों में शेयर्स होते हैं, तो अगर उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा रकम होता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हम आगे देखते हैं कि क्या इस कंपनी के ऊपर प्लीज़ है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस कंपनी के ऊपर जी हाँ प्लीज़ है, वो भी 2.71% का। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के बैलेंस शीट पर आ गए हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग रिजर्व देखेंगे। तो रिजर्व देखा जाए तो दोस्तों इस कंपनी के पास भरा पड़ा हुआ है, पहले 4,358 करोड़ था, जो अब 10,735 करोड़ रुपए के आसपास है। और अगर लॉन्ग टर्म बोरिंग देखा जाए तो दोस्तों इनके पास कोई लॉन्ग टर्म बोरिंग नहीं है। और अगर शॉर्ट टर्म बोरिंग देखा जाए तो दोस्तों हाँ इनके पास शॉर्ट टर्म बोरिंग है, वो भी 35 करोड़ रुपए का। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखा जाए तो दोस्तों इनके पास करीब 738 करोड़ रुपए का कैश है। तो दोस्तों इस कंपनी का भी अगर बैलेंस शीट देखा जाए तो 1 नंबर का बैलेंस शीट है। एक्सपर्ट्स के हिसाब से देखा जाए दोस्तों तो दोस्तों इन चारों कंपनी में से भी अगर कोई एक कंपनी सबसे ज़्यादा दावेदार है निफ्टी रीबैलेंसिंग में, इस बार निफ्टी 50 का वो पार्ट बन सकती है, तो वो कंपनी का नाम है दोस्तों पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। दोस्तों पिछले 2 साल से ये कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, और पिछले 2 साल से एक्सपर्ट्स को ये लग रहा है कि हाँ ये कंपनी इस बार निफ्टी 50 का पार्ट बनेंगी। जैसा कि दोस्तों मुझे भी इस बार यही लगता है कि पीआई इंडस्ट्रीज या फिर मुथूट फाइनेंस, मुझे लगता है दोस्तों ये दोनों में से कोई एक कंपनी इस बार निफ्टी 50 का पार्ट जरूर बनेगी दोस्तों। अब जैसा कि आपको मैंने पहले ही वीडियो के शुरुआत में ही बताया कि जो भी कंपनी निफ्टी 50 का पार्ट बनेगी, चाहे जो भी कंपनी बनेगी, उस कंपनी में एक धमाकेदार तेजी आपको देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, ये पुराना रिकॉर्ड रहा है कि जो भी कंपनी निफ्टी 50 का पार्ट बनती है उसमें बहुत ज़्यादा तेजी आती है, और जो कंपनी निफ्टी 50 के रीबैलेंसिंग में बाहर होती है दोस्तों उस कंपनी में गिरावट देखने को मिलती है। आई होप, मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।